65 श्लोक आज पढ़ेंगे। कल हमने श्लोक नंबर 64 तक पढ़ा था। तो श्लोक नंबर 65 है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। हाँ, तो पिछला वाला जो श्लोक था ना, वो इस बारे में था कि आपके अंतःकरण को, आपके इंद्रियों को कैसे अपनी अंतरात्मा के कंट्रोल में रखना चाहिए। अपने कंट्रोल में बोला गया है। अपने कंट्रोल मतलब अपनी आत्मा के कंट्रोल, क्योंकि हम शरीर नहीं है, आत्मा सत्य अगर देखा जाए तो हम आत्मा है। तो शरीर के कंट्रोल में नहीं, इंद्रियों को आत्मा के कंट्रोल में रखें। पंखे को लाइट नहीं बोल सकते, लाइट अलग है, पंखा अलग है, लेकिन लाइट जब आती है तो पंखा चलता है। हाँ, तो जब पंखा चलता है, जब पहले लाइट जाती थी तो हम क्या बोलते थे? पंखा चलने पर हम ये नहीं बोलते पंखा आ गया, लाइट गई। हाँ, पंखा बंद हुआ तो हम ये नहीं बोलते थे पंखा गया, हाँ, हम बोलते थे लाइट गई। और पंखा चलता था तो हम बोलते थे लाइट आई। तो वो जो लाइट है वो वही आत्मा है। ये सिर्फ शरीर है। ये उसके हिसाब, उसके होने से ये इसमें चेतना आती है और ये कार्य करता है, लेकिन लाइट वही है। तो वो जो लाइट है उसके कंट्रोल में ही चीजों को रखो। अगर पंखे के कंट्रोल में आप ये सारा सिस्टम दे दोगे तो कभी कुछ ठीक से चलेगा ही नहीं, पंखा चल ही नहीं पाएगा। वही तो, ज्यादा वोल्टेज आएगी, फूक जाएगा। तो कंट्रोल कैसे जब अंतर आत्मा के कंट्रोल में नहीं है, जब सब कुछ लाइट के कंट्रोल में, लाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा ना। लाइट को कंट्रोल, लाइट ही इसको कंट्रोल करेगी, ये लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकता ना। हाँ, लाइट को इसको कंट्रोल करेगा। अगर ये लाइट को कंट्रोल करेगा तो फिर तो क्या ही होगा। नहीं, ऑब्वियसली लाइट तो इसके लिए काफी फ्री है। इसके लिए काफी साइंस समझनी पड़ेगी कि पंखा अगर लाइट को कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, शरीर कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, इसमें पता है, इसमें लिखा है। लेकिन अगर पंखा कंट्रोल करेगा तो ये तो अपना साइंटिस्ट लोग करेंगे। नहीं तो फूक जाएगी, फिर लाइट ना खराब हो जाएगी। यार इसमें अगर हम पढ़ेंगे नहीं, फूकेगी नहीं, कुछ और होगा, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे तो हम यहाँ ये नहीं कर पाएंगे। बट पंखा कर ही नहीं सकता ना, जिसके हाथ में कुछ है नहीं वो कैसे कर सकता है, पहले भी तो सोचो। तो हम एनर्जी तो पीछे से आ रही है, वो तो निर्जीव है, उसमें तो एनर्जी है ही नहीं। हमारे शरीर जो है उसमें एनर्जी थोड़ी है, वो ये शरीर तो निर्जीव है, अंदर जो आत्मा है वो सजीव है ना, एनर्जी तो वो दे रही है। हाँ। तो उल्टा हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, जैसे आत्मा गई पड़ जाएगा नीचे। कंट्रोल की बात हो रही है ना, तो कंट्रोल, हाँ बात तो कंट्रोल की हो रही है ना। वो तो बाद में कंट्रोल करेगा। तो आत्मा जब चीज इंद्रियों पर कंट्रोल करती है तब वो सही रास्ते पे ले जाती है। शरीर जब इंद्रियों पे कंट्रोल करता नहीं, इंद्रियां जब आत्मा को कंट्रोल करती हैं तो वो गलत रास्ते पर लेके जाती है। तो पंखा जब लाइट पंखे को कंट्रोल करेगी तो जब स्विच ऑन करोगे तो ऑन होगा, ऑफ करोगे तो ऑफ होगा। लेकिन जब पंखा लाइट को कंट्रोल करेगा तो कुछ नहीं होगा, वो कर ही नहीं पाएगा। कंट्रोल करेगा कैसे? नहीं उसके पास में वो सिस्टम ही नहीं है ना, सिस्टम भी नहीं है और दूसरा वो कर ही नहीं सकता। इसके पास एक्चुअली इंद्रियां नहीं है, इसलिए वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके पास भी इंद्रियां होनी चाहिए, इसके पास इंद्रियां है ही नहीं, ऑप्शन है ही नहीं। ये हमारी इंद्रियों के बेस पे काम कर रहा है। तो इससे नहीं कर सकते। बट मेन मकसद ये था कि आत्मा और शरीर में क्या कनेक्शन है। तो शरीर और उसकी इंद्रियों को हमेशा आत्मा के ही कंट्रोल में रहना चाहिए। आत्मा को शरीर के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए, इंद्रियों के कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर शरीर और इंद्रिय विषय आत्मा के कंट्रोल में है तो आप सभी इंद्रिय के विषयों को भोग भी करोगे, लेकिन इस तरह से करोगे कि कुछ अधर्म तो नहीं हो रहा है। अधर्म ना करते हुए इंद्रियों का भोग करोगे, जितनी जरूरत है उतना ही करोगे और अति में नहीं जाओगे। तो आप अति में नहीं जाओगे तो आप सारे भोग भोगते हुए भी आपका अंतःकरण प्रसन्न चित्त रहेगा। उसके बाद ये वाला श्लोक है, श्लोक नंबर 65, जिसमें कहते हैं कि जब अंतःकरण प्रसन्न होगा तो उसके प्रसन्न होने पर सभी दुखों का अभाव हो जाता है। अब प्रसन्नता का मतलब ये दुखों का अभाव। तो जब इंटरनली आप खुश हो ना, राइट, जब आउटर खुश हो तो इंटरनली रो सकते हो, लेकिन जब इंटरनली खुश हो तो आउटर रोने का कोई मतलब नहीं। एग्जैक्टली, जब वो तो खुशी तो अंदर से आती है ना, तो जब आप अंदर से ही प्रसन्न हो तो दुख कहाँ से आएगा? दुखों का अभाव होना ही है। और ऐसे जब लोग प्रसन्न चित्त वाले होते हैं, जो हमेशा सुखी रहने वाला लोग है, उसकी बुद्धि जो है बहुत आराम से, अच्छा पहले पूरा पढ़ देता हूँ। उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है।
तो वो जो प्रसन्न चित्त वाला होता है उसकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट जाती है। विषय और उनकी। तो अब तुम ये सोचो कि हम चारों तरफ देखते क्यों है? हाँ, हमारी बुद्धि इधर उधर लगी क्यों रहती है? क्योंकि इंद्रियां है, उनके विषय है। और विषय से क्या होगा? भोग से क्या होगा? सेटिस्फेक्शन से क्या होगा? सेटिस्फेक्शन के ऊपर तो कुछ। अल्टीमेट गोल क्या है आदमी का? सेटिस्फेक्शन, सुख, खुशी। हाँ, वही। तो जब आपका अंतःकरण ऑलरेडी सुखी है तो फिर आपको बाहर के विषयों की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप पहले से सुखी हो तो आप सुख ढूंढने जाओगे नहीं। इसलिए वो जो प्रसन्न चित्त वाला है, जो ऑलरेडी खुश है, उस कर्मयोगी की बुद्धि बाहर के विषयों से हटकर एक परमात्मा में स्थित हो जाती है, क्योंकि उसको तो पहले से ही खुशी मिल गई। भोग आदमी करता ही खुशी के लिए, किसी भी तरह और यहाँ पे परमात्मा का मतलब भगवान से भी नहीं है, अपनी आत्मा से भी है। आत्मा से ही पहले है। भी, क्योंकि भगवान ने ये चीज बताई है कि आत्मा में ही खुश रहता है। हाँ, आत्मा से ही है ना। हाँ, क्योंकि आत्मा, लोग ये सोच लेते हैं ना कि अरे ये तो मतलब फिर तो हम भगवान से करें, वहां चले जाएंगे, उस चीज तरफ चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। उस तरफ मतलब क्या सोचते हैं? मतलब वही सन्यासी बन जाएंगे, वैरागी बन जाएंगे, इस टाइप के होते हैं ना इनका। तो वह सन्यासी वैरागी ही तो यहाँ बताया जा रहा है कि सन्यासी और वैरागी है कौन? हाँ। सन्यासी और वैरागी वो है जिसको किसी से राग नहीं, जिसको किसी से द्वेष नहीं। हाँ। भोग वो सारे करता है। ये सही बोल रहे हो, लेकिन लोगों का सीन ये होता है कि वो सबसे बड़ी चीज, शादी नहीं करेगा, वो लोटा लेके निकल जाएगा। उन्होंने गेटअप को समझ लिया ना सन्यासी और वैरागी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ, तो वही तो यहाँ पे बताया जा रहा है। हाँ, कि वो परमात्मा को तो आत्मा को भी वही समझ लेगा कि हाँ, वो भी सन्यासी बन जाएगा। तो जिसको कुछ भी समझना है वो कुछ भी समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा है वो ये लिखा है कि आपका जो, क्या बता रहा था मैं तो भूल गया, यही कि पर वो एक सब जगह से अपना वो हटा लेगा, ध्यान हटा के वो आत्मा में ही लगाएगा। सन्यासी वाला मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, जो सन्यासी है, सन्यासी जो वैराग्य है, ये वैराग्य और सन्यास, सन्यासी तो एक पोजीशन लेवल होता है, लेकिन वैराग्य के बाद सन्यास आता है। तो जो वैराग्य है, इससे वैराग्य होता है। और उस वैराग्य से क्या होता है? उस वैराग्य से ये होता है कि आपको चीजों से आसक्ति खत्म होती है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ये आपको भोग से नहीं रोकता। वही तो बार बार यही चीज बता रहे, कर्म योगी उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। नहीं, उससे पहले वाले में जो बताया था कि अपने अंतःकरण को जो जिस साधक ने कंट्रोल किया हुआ है, अर्थात आत्मा ने, मनुष्य की, जिस मनुष्य की आत्मा ने अंतःकरण को कंट्रोल कर रखा है, वो इंद्रियों के विषय में विचरण करता है, सुख पूर्वक विचरण करता है, लेकिन उन विषयों में या उन इंद्रियों में राग द्वेष ना रखते हुए, अर्थात ना उन विषयों से वो नफरत करता है। जैसे विवाह, शादी या पति पत्नी के संबंध, उनसे वो नफरत नहीं करता, ना ही उनसे वो अति प्रेम करता है कि नहीं तो अब तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे, या ऐसा लड़का चाहिए जो बिल्कुल एकदम माचो मैन हो, या ऐसी लड़की चाहिए जो बिल्कुल एकदम दीपिका पादुकोण हो। तो वो उन विषयों में ज्यादा लिप्त नहीं होता। या फिर ऐसा भी नहीं होता कि बस वही बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो वो विषयों में लिप्त नहीं होता। भोग तो करेगा, जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहेगा। हाँ, जो भी उसकी लाइफ में है, हाँ, मतलब और जो धर्म संगत है। हाँ, राइट। ऐसा नहीं है कि जो भी है और धर्म संगत नहीं है कि किसी की लड़की उठा के ले आया दे दिया जा भोग कर, वैसा नहीं। धर्म संगत भी होना चाहिए। तो उसको अगर किसी लड़की से उसका विवाह होता है, या किसी लड़की से मतलब माता पिता शादी करवाते हैं और वो एग्री है उसके साथ, अच्छा, वो शादी भी तभी करेगा जब वो एग्री होगा। अगर वो धर्म के साथ आचरण कर रहा है, एग्री होगा तो ही शादी करेगा और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करेगा। अगर वो माता पिता शादी नहीं करा रहे और अपने तरीके से अपना लव मैरिज या कुछ भी कर रहा है, तो भी अगर उसको प्यार है तो ही शादी करेगा, अगर वो धर्म के अनुसार चल रहा है, और उसके साथ अपना जीवन सुखपूर्वक बिताएगा। कोई ये नहीं है कि अच्छा इसके साथ मजा नहीं आ रहा तो दूसरी ले आते हैं, ये वाला सीन नहीं है। तो मतलब वो विषयों से ज्यादा राग नहीं रखेगा। दूसरी तरफ जो लोग समझते हैं ना भगवत गीता पढ़ के हमारा लड़का शादी नहीं करेगा, तो जिसको ये चीज हो जाएगी, कर्म योगी जो होगा, जो धर्म के अनुसार चलता होगा, उसको इससे द्वेष भी नहीं होगा।
एग्जैक्टली। कि वो ये नहीं बोलेगा कि शादी बहुत बुरी चीज है, वो लड़की नहीं आनी चाहिए मेरे सामने, या ये रिश्ते खराब हैं, या संभोग खराब आंखें है। बंद कर लें तो अंधेरा हो गया। ऐसा नहीं, ये सारी चीजें जो हैं वो विषय हैं, वो भोगे जाएंगे, क्योंकि उनके ही आधार पर सृष्टि और चलेगी। भोगना गलत है भी नहीं, क्योंकि भगवान ने दिए हैं इंद्रियां। सृष्टि उसी से चलेगी ना, इसीलिए दिया गया है, सृष्टि आपकी उसी से चलेगी। आप पानी नहीं पियोगे तो सृष्टि आप कैसे चलेगी? आप खुद ही मर जाओगे। आप विवाह नहीं करोगे, उसके आगे संतान उत्पत्ति नहीं करोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? आप खाना नहीं खाओगे तो आप खुद ही नहीं बचोगे, तो आगे क्या जनरेशंस क्या बढ़ाओगे आप अगर देखोगे नहीं तो बिना देखे आप क्या उखाड़ लोगे? सही बात। तो वो सारी चीजें, तो ये इंद्रियां दी गई इसलिए ताकि आपको सिग्नल मिल सके। शायद हमने पिछले 3-4 श्लोक बाद में भगवान ने बताया है कि ये इंद्रियां कौन है, एक ब्यूरोक्रेसी और एक प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से कुछ बात हुई थी, राइट? उसके बारे में बात हुई थी कि वो जो इंद्रियां हैं वो आपको बताती हैं कि इस चीज की जरूरत है। फिर आपका जो आत्मा है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर, वो आपकी बुद्धि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उससे डिस्कस करके ये आइडेंटिफाई करती है कि ये जो इंद्रियां बता रही हैं ये करना सही है या नहीं है। और जब उधर से उनको कंफर्म सिग्नल मिल जाता है तब आत्मा डिसीजन लेती है कि ठीक है ये वाला करते हैं या ये नहीं करते हैं, उसके हिसाब से काम होता है। तो ये इंद्रियां जो हैं आपको दी इसलिए गई हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन लेके आ सके, भाई ये आपके पास काम लेके आ सके, लेकिन डिसीजन तो आप ही को लेना है। और वैसे भी यहाँ पर लिखा गया है कि वो कर्म योगी, हाँ, वो कर्म करता रहेगा, वो कर्म से हटेगा नहीं, वो कर्म से हटेगा नहीं ना। तो उसको राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मतलब उसको ये भी नहीं है कि शादी के मारे मरे जा रहे हैं, और उसको ये भी नहीं है कि शादी तो मैं बिल्कुल नहीं, शादी बहुत बुरी चीज है। उनको वो दोनों चीजें नहीं होती। वो जानता है किस लेवल पे कहाँ तक जाना है, क्या सही है और क्या गलत है, वो विषयों को भोगता है, लेकिन उस भोग में लिप्त नहीं होता है कि बस भोग ही भोग है और कुछ जीवन में नहीं है, उसके साथ धर्म भी कर रहा होता है। तो फिर ऐसे व्यक्ति की ऐसा जो आदमी होता है, उसकी आदमी या स्त्री पुरुष जो भी होता है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हट जाती है, जो पहले बताया गया, क्योंकि उसको जब अंदर से ही सुख मिल रहा है, अंदर से ही वो खुश है, तो बाहर सुख ढूंढने क्यों जाएगा? बाहर सुख ढूंढने नहीं जाएगा। और उसके बाद उसकी जो बुद्धि है वो परमात्मा में भली भांत स्थिर हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि शादीशुदा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई है तो वो कहेगा अब मैं बच्चे पैदा ही नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। वो करेगा अगर उसको लगेगा कि बच्चे पैदा करना धर्म के लिए आवश्यक है तो वो करेगा। अगर उसको लगेगा कि बच्चे पैदा ना करना धर्म के लिए आवश्यक है तो वो करेगा। उस सिचुएशन में, उसके लाइफ में, वो जिस सिचुएशन में, वहां पे वो ये डिसीजन लेगा कि कौन सी चीज सही है। अगर उसको ये लग रहा होगा कि अपनी संतान, जैसे अगर वो कुछ ऐसा हो जिसके ऊपर पूरी प्रजा की देखभाल की वो है, तो वो संतान उत्पत्ति करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा नहीं होगा तो कौन संभालेगा। ये उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय ऐसी सिचुएशंस होती थी कि राजा का बेटा ही एक वो होता था ना, एक राजा होता था ना पूरे पृथ्वी, वही लोग हैंडल करते थे, तो वहां पे वो करेगा। सपोज कोई वो हो गया आपका, मतलब महान ऋषि मुनि हो गए, ऋषियों की भी शादीशुदा भी होते थे, लेकिन वो बच्चे पैदा करेंगे या नहीं, वो इस पे डिसाइड करेंगे वो कि अगर, क्योंकि उनको समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती थी, ग्रंथ लिखने होते थे, समाज को ज्ञान देना होता था। तो अब उनको अगर ज्ञान देना है समाज को, और उनको लगता है कि यार अगर हमने बच्चे को जन्म दिया तो हमें बच्चे को देखना पड़ेगा, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो वो ये क्या करेगा कि ठीक है तो मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगा। दोनों में ही इंद्रिय विषय हैं, बिना विषय भोग के बच्चे का जन्म नहीं होगा, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि सही है, कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। एक ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, एक वो होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि अच्छा एक बच्चा है, अब इसके बाद क्या करना है या नहीं करना है, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आप कुछ लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि चलो 2 बच्चे हो गए, बात खत्म, हमारा हो गया, तो उनको तो पता ही नहीं क्या करना। कुछ इसलिए करते हैं कि एक बच्चा है क्योंकि खर्चे नहीं हो रहे, वो दैट इज, ये सब अलग अलग चीज है। सोचते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बनेगा, बुढ़ापे में सहारा बनेगा, ये सारी अलग अलग, हाँ सब वो भोग के लिए हो गए, उनका सारा पर्पस भोग है। लेकिन जो ये कर्म योगी है, जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको विषयों से वैराग्य है, सिर्फ वैराग्य, सच्चा वाला वैराग्य, सोबाजी वाला नहीं, सच्चा वाला वैराग्य है, तो वो ये देखेगा सही गलत क्या है। वो ये देखेगा कि क्या मुझे संतान उत्पन्न करने की जरूरत है,
या मुझे भोग किसी भी भोग में किसी भी इंद्रिय विषय में जाने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो मैं जाऊंगा, अगर जरूरत नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। उसके हिसाब से वो काम करेगा बस। तो उसकी स्थिति जब बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी तो मतलब परमात्मा स्थिर होने का मतलब ही यही है कि वो डिसीजन मेकिंग उसकी स्ट्रांग हो जाएगी, वो हमेशा सही डिसीजन लेगा, कब क्या करना है ये उसको पता होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी नियम के आधार पर चलकर वो कोई काम करे या किसी इंद्रिय की इच्छा के आधार पर काम करे या किसी भी मतलब कोई भी रूल नहीं उस पर चलेगा। वो डिसाइड करेगा कि करना है या नहीं करना है, और उसके हिसाब से वो अपना विषय भोग वो करेगा। ऐसा नहीं विषय भोग नहीं करेगा। तो